किसी ने बहुत खूब कहा है, आनंद दृष्टिकोण में है, दृष्टि में नहीं। ओम शांति दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, एक बहुत ही मजेदार दो करोड़पति लोगों की कहानी है और आप इसको सुनेंगे तो आपके चेहरे पर भी हंसी आ जाएगी। दोस्तों दोस्तों दो मित्र थे, बहुत पैसा था, ढेर पैसा था। दोस्तों खुश रहते थे, एंजॉय करते थे। और एक दिन दोस्तों वो दोनों लंच के लिए मिले। दोस्तों लंच कर रहे थे, बैठ रहे थे, एक दूसरे की जिंदगी के बारे में बात कर रहे थे। तो एक करोड़पति ने दूसरे अपने मित्र को बोला, भाई बताओ तुम्हारी पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है। तो उसने कहा, भाई बहुत बढ़िया चल रहा है, मेरा जीवन तो बिल्कुल सुखों से परिपूर्ण है, जीवन के अंदर आनंद है। और तुम्हें मजेदार बात बताता हूँ, मेरा जो पालतू जानवर है वो हाथी है। वो हाथी इतना मजेदार है, उस हाथी को मैंने खरीदा और खरीद कर एक पालतू जानवर की तरह यूज किया और हमारे परिवार का वो सदस्य बन गया है। हमें बड़ा आनंद आता है। उसकी बात सुनी तो दूसरा मित्र बोला, अरे हाथी और तुम्हारा पालतू जानवर? उसने कहा, हाँ वो हाथी बहुत अद्भुत है। दूसरे वाले ने बोला, भाई कैसे अद्भुत है, जरा मुझे भी बताओ। तो पहला मित्र उसका बोला, भाई देखो वो हाथी इतना बढ़िया है कि मेरे बच्चे जो हैं उसके साथ खेलते हैं पूरे दिन। वो कभी उनको उठाकर अपने उस पर रखता है, कभी नीचे रख देता है, वो बहुत खुश रहते हैं। और यही नहीं, वो हाथी जो है घर के अंदर कार्य में भी, सामान को इधर से उधर करने में भी हमारी मदद करता है। बाहर जो मेरा इतना बड़ा गार्डन तुम देख रहे हो, अगर मैं हाथी को छोड़ देता हूं तो सारी घास को खा जाता है और इस प्रकार से मेरी घास भी बिल्कुल फिट रहती है। इसलिए मुझे तो अपने हाथी के साथ बहुत मजा आता है, बहुत आनंद आता है। और दोस्तों ऐसे करके वो हाथी की खूबियां गिनाता गया और उसका दूसरा मित्र बिल्कुल हैरान होता गया। उसने कहा, वाह मित्र, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि तुमने ऐसा अद्भुत जानवर पालतू रूप में रखा होगा। उसका मित्र ने भी कहा कि देखो बस ऐसे ही मजेदार जिंदगी चल रही है। बात आगे बढ़ती रही और दोस्तों फिर उसके दूसरे मित्र ने बोला, भाई तुम क्या वो हाथी मुझे बेच सकते हो? उसने कहा, नहीं नहीं, वो हाथी मैं तुझे कैसे बेच दूंगा, वो तो अब हमारे परिवार का सदस्य है। तो उसने बोला, वो हाथी तुमने खरीदा कितने में था? तो उसने कहा, भाई मैंने 10 लाख रुपए में खरीदा था। तो उसका मित्र बोला, चलो ऐसा करता हूं, मैं तुम्हें उसके 15 लाख दूंगा, तुम 15 लाख में मुझे बेच दो। उसके मित्र ने कहा, बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें नहीं बेचना चाहता। फिर उसके मित्र ने कहा, चलो कोई बात नहीं, 15 नहीं तो 20 लाख ले लो, 20 लाख में मुझे वो हाथी बेच दो। तो उसका मित्र कुछ देर रुका और बोला, चलो तुम कहते हो तो तुम्हें 20 लाख रुपए में बेच देता हूं, और वो भी इसलिए कि तुम मेरे बहुत अच्छे मित्र हो, इसलिए मैं तुम्हें दे रहा हूं, वरना वो हाथी मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं बेचता। और ऐसा कहकर उसने सौदा कर लिया और अपने हाथी को अपने मित्र के साथ रवाना दोस्तों कर दिया। अब दोस्तों बात आई गई और 1 महीने बाद जब वो दोनों मिले तो उसका दूसरा मित्र जिसने वो हाथी खरीदा था वो उछल कर उसके पास आया और उसने कहा, भाई तुमने तो मेरी जिंदगी ही बर्बाद कर दी। तो उसका पहला मित्र बोला, भला क्यों भाई? उसने कहा, वो हाथी नहीं है, वो तो आफत है। वो मेरे घर के अंदर सारे सामान को तोड़ डालता है, उसने मेरे गार्डन को उजाड़ दिया, सब मेरे घर में उससे डर कर बैठे रहते हैं, कोई आसपास भी नहीं आना चाहता है। बच्चों के साथ खेलने की तो बात छोड़ो, वो बच्चों के पीछे भागता है और बिल्कुल अनकंट्रोलेबल हो जाता है। मेरी लाइफ तो इतनी हेल है कि आज रात को सोते हुए भी मेरी बीवी को, मेरे बच्चों को, सबको सपने आते हैं कि कहीं हाथी कुछ नुकसान ना कर दे घर को। और ऐसा कहकर वो अपने मित्र को कोसने लगा। तो उसके मित्र ने कहा कि तुमने इतना महंगा हाथी मुझसे खरीदा, लेकिन तुम एक बात बताओ, अगर तुम अपने जीवन में यही एटीट्यूड रखोगे तुम इस हाथी को आगे नहीं बेच पाओगे। और ऐसा कहकर वो ठाके मारकर हंसने लगा। उसका मित्र समझ गया कि उसके मित्र ने उसे बेवकूफ बनाया था। उसने कहा, तुम बिल्कुल ठीक बोलते हो, आज मैंने अपने दृष्टिकोण को नकारात्मक रखा, इसलिए आज मेरी लाइफ बिल्कुल हेल है और यदि मैं इसको आगे बेचना चाहता हूं तो मुझे भी इसको अपने दृष्टिकोण को सकारात्मक रखना पड़ेगा। और मैं समझ गया कि तुम्हारे जीवन में भी यही उथल पुथल चल रही थी, लेकिन तुमने उस हाथी को इतनी सुंदरता से मेरे सामने रखा कि तुमने उस हाथी को मुझसे दुगने दाम में बेच दिया। और ऐसा कहकर वो मुस्कुराने लगा। तो दोस्तों कभी कभी हमारा दृष्टिकोण जो है हमारे जीवन को बदल देता है। दोस्तों केवल हर परिस्थिति में, नेगेटिव परिस्थिति, चैलेंजिंग परिस्थिति में एटीट्यूड और हमारा अप्रोच क्या है, यही आउटकम को डिटरमिन करती है। दोस्तों परिस्थितियां चैलेंजेस होंगी, ये हाथी कोई और नहीं, ये हाथी एक्चुअली हमारे लिए एक परिस्थिति है और उस परिस्थिति हमको परेशान कर सकती है, हमारे मन को उथल पुथल कर सकती है। लेकिन दोस्तों जब हमारा एटीट्यूड सकारात्मक है, हमारी अप्रोच इतनी मजेदार और पावरफुल है दोस्तों, तो वही चैलेंज को हम एक अपॉर्चुनिटी के रूप में बना लेते हैं।
इसीलिए दोस्तों कहा जाता है कि हमारा जीवन का आउटकम जो है हमारे दृष्टिकोण, हमारे सर्कमस्टांसेस पर ही डिपेंड करता है। तो दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से केवल हमें यह समझना है कि चैलेंजेस और डिफिकल्टीज जरूर हमारे सामने आएंगी, लेकिन जब हमारी सोच, हमारा एटीट्यूड वंडरफुल, पॉजिटिव, पावरफुल और पर्पसफुल है, तो उन्हीं परेशानियों के अंदर हम सॉल्यूशंस को ढूंढकर अपनी लाइफ को सकारात्मक और पावरफुल भी बना सकते हैं। दोस्तों, ये है हमारे मन की शक्ति। तो देखा दोस्तों, कितनी मजेदार कहानी, और उस मजेदार कहानी के द्वारा एक अद्भुत संदेश कि आपका जीवन केवल आपकी सोच का ही परिणाम है। शुक्रिया दोस्तों। ओम शांति। दोस्तों, बात बात की इस मजेदार छोटी सी सीरीज में हम ऐसी ही कहानियां आपके सामने लेकर आते हैं, और ये कहानियां हमारे जीवन को बदल देती हैं। यदि आपके पास कुछ ऐसी कहानियां हैं तो हमें लिख कर भेजिए। हमारा ईमेल है bkdrmohitgupta@gmail.com। हमें इंतजार रहेगा आपसे सुनने का। शुक्रिया दोस्तों। ओम शांति।